नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम अचीवर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए आगामी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नागरिकता और मूल अधिकार। आज के सारे प्रश्न इन्हीं दो टॉपिक पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 12 से 35। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका अनुच्छेद 5 से 11। इसी में नागरिकता के प्रावधान का वर्णन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी एकल और दोहरी नागरिकता दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी एकल नागरिकता। नेक्स्ट, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। ऑप्शन ए भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, ऑप्शन बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन सी परिवार से बिछड़ जाने पर, ऑप्शन डी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका देशद्रोह से का अपराध सिद्ध होने पर आपकी नागरिकता छीन ली जाती है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह ऑप्शन ए विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, ऑप्शन बी विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, ऑप्शन सी दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो, ऑप्शन डी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका होगा स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। नेक्स्ट, ये सारे प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। पीसीएस, लेखपाल, एसएससी, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंशानुक्रम से, ऑप्शन सी देशीकरण से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है उपर्युक्त सभी से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 7 वर्ष। 7 वर्ष यदि कोई बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है जो दूसरे देशों में रहता है। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी संसद और विधानसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी संसद। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 6, ऑप्शन डी भाग 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन आपका भाग 3 में है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 से 40। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक
मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 24, क्योंकि जैसा आप अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे हैं 12 से 35 तक है, तो 12 से 35 में अगर आप गिनेंगे तो 24 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में है, इसलिए टोटल जो है इससे संबंधित अनुच्छेद वो 24 है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे वो थे आपके 7। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान समय में जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो है आपका ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। तो वर्तमान में 6 प्राप्त हैं, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि जब 44वां संशोधन 1978 में हुआ था तो जो संपत्ति का अधिकार था उसे भाग 3 से हटाकर भाग 12 में डाल दिया गया था। जो भी 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो है आपका समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, और जो छठवां है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार एक था उसे हटा दिया गया है इसमें से। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। तो जो सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17 से 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1 से 5, ऑप्शन डी अनुच्छेद 5 से 11। तो जो समानता का अधिकार दिया गया है वो आपका दिया है अनुच्छेद 14 से 18। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। तो जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो आपका 25 से 28 में दिया गया, अनुच्छेद 25 से 28। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी। ये अनुच्छेद 31 में है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए समानता के अधिकार से, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से, ऑप्शन सी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन डी
अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो इसका जो राइट आंसर वो है आपके धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए बोलने का अधिकार, ऑप्शन बी हड़ताल पर जाने का अधिकार, ऑप्शन सी व्यवसाय का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म का अधिकार। तो इसमें जो मौलिक अधिकार नहीं है वो है आपका हड़ताल पर जाने का अधिकार। ऑप्शन बी ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है? ऑप्शन ए सामाजिक समता की, ऑप्शन बी राजनीतिक समता की, ऑप्शन सी आर्थिक समता की, ऑप्शन डी धार्मिक समता की। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए सामाजिक समता की। और ये दोस्तों ये मिस्टेक हो गया, क्षमता हो गया है, 2-3 जगह इसको आप समता बना लीजिएगा, समता रहेगा यहाँ पे, ये रॉन्ग टाइप हो गया है। नेक्स्ट, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी उत्प्रेषण, ऑप्शन सी परमाधिदेश, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। तो जो रिट की आवश्यकता होती है वो रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप चैनल को लाइक करें और लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं लेकर आऊँगा अगली वीडियो में संविधान से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों यदि आप मैं जितना वीडियो डाल रहा हूँ अगर आप पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न संविधान से संबंधित छूटेगा नहीं। इस चीज़ की 100% गारंटी है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।